आपकी अगर ये फिक्र है कि आप हर बंदे को खुश रख सकते हो तो ये फिक्र कभी कंप्लीट नहीं होती, इस पे कभी कामयाब नहीं होगी। हर बंदे की सोच और फिक्र अलग है। जरूरी नहीं है जैसा बाप सोचता है वैसे बच्चे भी सोचेंगे, लेकिन जब बाप अपने बच्चों के बारे में सोचेगा तो अच्छे ही सोचेगा। बाप रेडी लगाता है, बाप की परचून की दुकान है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे की भी शादी परचून की दुकान ले। तो अपने बेटे को उस इंस्टीट्यूट में डालेगा जितनी उसकी पॉकेट होगी। कल मैं 7:25 वाली मीटिंग में मैंने इतना कुछ सीखा उस बंदे से। उसने थोड़े से अल्फाज बोले लेकिन मैं सीख बहुत ज्यादा गया उससे। कोई आधे घंटे की मीटिंग, उसके अंदर 8 बजे वो चले गए थे प्राइवेट फ्यूचर के प्रिंसिपल। मेरा मग मेरे हाथ में ठंडा हो चुका था। टॉपिक क्या था? टीचर ट्रेनिंग। टीचर कैसा होना चाहिए? अगर टीचर की बात करूं तो सबसे पहले उसके अंदर फिक्र होनी चाहिए। यार दानिश क्यों नहीं है कि वो गुड़िया क्यों नहीं है? सबसे आते साल पहले क्या पूछा है? वो क्यों नहीं है? यार इधर से दानिश क्यों नहीं आएगा? फिक्र। अब ये फिक्र एक उस्ताद को है, मेरी क्लास पूरी नहीं है। फिक्र ये है कि यार आने वाले वक्तों में क्या ये फिक्र किसी उस्ताद की हो सकती है? क्या ये जो वक्त जा रहा है इस वक्त के अंदर क्या ये फिक्र किसी उस्ताद की हो सकती है? ऐसा भी कोई सोच सकता है? क्या ख्याल है? किसी के घर जाना है तो कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना, ये फिक्र है कि नहीं? क्या ख्याल है? अब ये फिक्र माँ बाप से चलकर अगली नस्लों तक जाती है। माँ का कल्चर नहीं होगा कि पुत्र जब जो किसी ने घर चाहिए तो कुछ लैके चाहिए, ये कल्चर नहीं होगा, बेटे में कभी भी नहीं आएगा। अजीम बेटा वही होता है जो जिसकी माँ अजीम होती है। उसके पीछे हाथ किसका है? एक अजीम माँ। लुक़्मा हलाल का बहुत बड़ा हाथ होता है। लुक़्मा हलाल का हलाल हो ना, बंदा डी ट्रैक होके ट्रैक पे आ जाता है। क्या कह रहा है शाह जी? बड़े ऐसे बंदे आपको लड़के मिलिए सामने चले, ये क्या नाम है, स्टैंड में बड़े लड़के मिले, लेकिन एक वक्त में ना हलाल वाले अपने ट्रैक पे वापस आ गए। अब्बू देख लेंगे, बाजी मना करेंगे, यार ना पूरी बात मेरा भाई है, मैं लाइट में पढ़ाती हूँ, तो तू ऐसे काम करे, तेरा बाप क्लर्क है, क्लर्क से हमें MA लेवल तक पहुँचाया उसको। यार उसका कितना बड़ा उसका हाथ है, उसकी कितनी बड़ी एक क्या लो कि मेहनत है कि यार क्लर्क का पुत्र हो गए, क्लर्क की बेटी हो गई, उसने हमें क्लर्क नहीं रखा, उसने हमें अपने से बड़े ओहदे पर फाइज करवाया। सर ये वालिदैन की फिक्र। जिस माँ की फिक्र ये नहीं ना कि जनाब आजकल का वो दौर नहीं रहा, ना वो सादरे ने ना वो शिगिर्द ने, बच्चा कभी भी अमल तो दूर की बात है, फिक्र सोच भी नहीं सकता। वो अपनी दुनिया में रहेगा, अपनी दुनिया का सोचेगा, अपनी दुनिया में मगन रह के लोगों को चीनी आटा घी पे गालियां देने वाला बन जाएगा। सर 5 रुपए के ऊपर सर 1 रुपए का वो क्या कह रहे हैं कि अगर 15 रुपए का अंडा 16 रुपए का हो गया सर, वो गाली बकेगा। उसकी सोच में ये आ गया। उसकी माँ कहेगी पुत्र कल ते मैं लड़के आई सी, कल ते मैं 15 दिन रह के आई सी, माँ जी तुसी लड़के भी तो आए, मैं लड़ नहीं सकता, मेरी फिक्र हो। अगर वो अम्मा कह रहे पुत्र लड़के लेके आना, तो लड़के तो वो 14 का भी ले आएगा। क्या कह रहा है? 4 गालियां खुद निकालेगा, 4 उसकी सुनेगा, अगर उसकी नहीं सुनेगा वो आगे भेज देगा, अगर दफा हो गया वो आगे जाएगा, 4 गालियां उसे भी खाएगा, खुद भी देगा, 14 का हो सकता है वो ले आएगा। सर फिक्र है। एक इंसान की फिक्र ये है, माँ या बाप की फिक्र ये है मेरा बच्चा 7:30 बजे वापस क्यों नहीं आया। एक माँ की फिक्र ये है यार, एक वालिदैन की
एक वालिदैन की फिक्र ये है कि यार दानिश क्यों नहीं आया था देखने आगे, कितनी बड़ी उम्र है इस बंदे की। फिक्र है यार, फिक्र है तो आया, पता नहीं क्या सोच गया मुझे नहीं पता। याद आ रहा था मैं कहा लेक्चर हो रहा देख लिया मुझे, लेक्चर हो रहा देख के तो यार क्या कल मैंने एक बच्चे को बड़ा शिद्दत से याद किया, ये बड़ा याद आया फैसल, बड़ा याद आया। मैंने मैसेज नहीं किया उसको, मैं कहा यार पता नहीं कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, रात को मैसेज आ गया उसको, आप सब कैसे हैं, आप सब, अब मैंने आपको बड़ा याद किया। मैं कहा यार मैंने भी बड़ा याद किया यार। असल फिक्र वाले जो बच्चे हैं ना, असल औलाद उस्ताद की कौन है सर, ये जो बैठी है ये औलाद है। अगर समझे तो सर ये फिक्र पे बात हो रही है, उसको फिक्र है यार मेरा उस्ताद है यार, आज जाना चाहिए यार, मेरा उस्ताद है, मैंने घर जाना यार, मैं फूल टोकरा ले जाऊँ फूलों का यार, मेरा उस्ताद है यार, मैं नेस्ले की बोतल ही ले लूँ, मेरा उस्ताद है मार्कर ले जाऊँ, काम आएगा, उसके हाथों में अच्छा लगेगा, चलता हो। असल जो उस्ताद है उसके अपने बच्चे जो होते हैं वो अपनी फिक्र वाले होते हैं, ये नहीं कि जो अपने, वो तो फिजिकल फिनोमेना वो तो होने ही है पैदा, लेकिन कहने का मतलब ये है वो जो होने हैं असल में वो उसके बच्चे तो हैं, लेकिन उसकी फिक्री सोच पे अमल करने वाले बच्चे सर स्टूडेंट्स हैं जो उसके साथ चल रहे हैं। उसको वो तब भी देखते हैं जब वो कुछ नहीं करता, उसको तब भी देखते हैं जब सर वो बहुत बड़ा एक स्टार बन जाता है, उसका लेक्चर होता है, क्या ख्याल है, मीटिंग्स होती हैं, एक बच्चा को देखते हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये कल नहीं था, अगर ये कल होता वहाँ पे, पता नहीं ये क्यों नहीं था, अल्लाह का करना अगर ये उस मीटिंग में होता ये बड़ा कुछ सीखता, ये आपको कहने वाला होता सर प्रिंसिपल आपको इस तरह करके देख रहा, इस तरह करके सुन रहा था प्रिंसिपल आप, उसने मुझे एक बात कही, बड़ी प्यारी बात कही, पता नहीं ये चीज मेरे अंदर है या नहीं है, लेकिन उसने बड़ी प्यारी बात की उस बंदे ने कहा अफसर स्पीकर के अंदर एक चीज होती है कि लोग उसको ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके सुनते हैं, वो 10 घंटे भी देख रहे हैं ना तो वो यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, उठ के नहीं जाएगा। ये क्वालिटी होती है टीचर की, बच्चा बैठा है 10 घंटे में खा ले, बच्चे बैठा रहे यार, इंस्पायर करना, फिक्र, अपनी फिक्र दे देना यार, ये काम तेरे जिम्मे है कि तू नहीं करना। टीचर काम उसी को कहता है जिस पे उसको भरोसा होता है, उसको यकीन होता है कर ले, सबको नहीं करना। अब ये फिक्र है अमल दूर की, मैं पहले फिक्र पे इसलिए बात करूं ताकि आपको फिक्र की अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे बड़ा छोटा छोटा लिखा है और कम लिखा है, समझ आइए। घर बनाना है आपको फिक्र है, अपने अपने स्टैंडर्ड्स की फिक्र है, आपको अपनी खुशहाली की फिक्र होगी यार, BMW ले लेना है यार, एप्पल 13 आ गया वो ले लो यार, लेटेस्ट मॉडल आया, क्या हाथ में पकड़ के चलता है यार, आज नई घड़ी आई है यार, वो ले लो, स्मार्ट वॉच ले लो यार, आज मैं अलग अलग होते हैं ना, जिस आप एज में है ना, इस फील्ड में आपको मिलेगी, इस एज में आपको आपकी 2-3 ख्वाब होंगे सर, एप्पल, होंडा, बाइक, ठीक है, अच्छा लैपटॉप, अच्छी ड्रेसिंग, ठीक है, और एक अच्छा और बा किरदार और बा वफा बंदा जो 24 आवर्स आपके टच में हो। क्या ख्याल है, झूठ बोल रहा ऐसे ही। लेकिन जब आप बड़े होंगे ना, फिक्रों में इजाफा होगा, आप कहेंगे यार ये बंदा नहीं चाहिए यार, 1 to 5 नहीं लेना, अम्मी की दवाई ज्यादा बेहतर है यार, ये क्या कहते हैं, 13 आया अगली बार यार, आप इनके चेज के ऊपर बात हो रही है, फिक्र इजाफा होगा फिक्र। तब तक आपके वालिदैन आपको नहीं छेड़ते शादी, जब तक आप किसी स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आते। अबू बकर, उसका रजिस्टर बड़ा लेवल का रजिस्टर है उसका, मोटे बत्ते वाला और बड़ा प्यारा, और बड़ा मजा आता है लिखने में। उसके रजिस्टर में मैं खुद लिख रहा होता, बड़ा मजा आता है उसके रजिस्टर पे लिखने में।
मैंने उससे पूछा, मैं कहा पुत्र कहाँ से आया? कहते बाबा बड़ी उम्मीदों से लेके आए हैं। मैंने कहा क्यों? कि सर मैं लिखूंगा ना इसके ऊपर। और यकीन करें मैंने उसको फिर लिखना सिखाया। मैंने कहा यार 605 ऐसे यूज करते हैं। क्या बात। मैंने कहा 604 इस राइटिंग में लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, कटा मार्कर कटा पेन इस तरह लिखते हैं। यकीन करें रजिस्टर भारी हो जाता है जब आपके हाथ में। असल में मेरे हाथ में आके भारी नहीं हुआ, फिक्र ने भारी की, सोच ने भारी की। मुझे मेरी जो सोच जो मैं अब वो अगर मैं ड्रामे में ले जाऊँ परिजार ड्रामे में लेके जाऊँ, वो अपनी सोच बेचता है, अपनी फिक्र को बेचता है, और उसकी फिक्र के 5 लाख उसको मिलते हैं। अल्फाज सर बड़े मायने रखते हैं, नस्लें भी उजाड़ देते हैं, जख्म भर भी देते हैं। अल्फाज ऐसे अल्फाज शादी नस्लें भी उजाड़ देते हैं और भरम भी रख देते हैं। कितनी प्यारी डेफिनेशन कि यार कलम के ऊपर फैसले भी होते हैं। यही कलम क्या करता है? निब्बी टूट जाती है, मौत के फैसले होते हैं। और ये अगर लिखा जाए निकाह में तो जिंदगियां बन जाती हैं। अपनी अपनी फिक्र जहां मर्जी ले जाए, सिर्फ फिक्र पे बात होगी। शेर की फिक्र, उसकी सोच एक है, एक तो डरना नहीं, घबराना नहीं, खान वाला नहीं, उसका अपना है। ये उसकी अपनी सोच है कि जब भी शिकार करना है छीन के नहीं खाना, अपना करना है, खुददारी, खुद ही उसके अंदर बड़ा एक लेवल होता है, खुद ही मांगता नहीं है, दे दे। क्यों? क्या है वो जंगल का किंग ऑफ जंगल है, कभी नहीं मांगेगा। शाहीन मर जाएगा, नीचे जमीन पे मुर्दा नहीं मिलेगा। नेचर है उसका। 60 साल उम्र होती है उसकी। शाहीन की शाहीन की 24 साल का होने लगता है, जिस वक्त कमजोर हो जाता है, अपने पर उतार के खुद ही फेंक देता है। अपनी चोंच से पर उतार के खुद ही फेंक देता, गंजा हो जाता है। अपनी निब को मार मार के पत्थर पे अपनी चूंच को तोड़ देता है, लेकिन मानता नहीं है। एक टाइम आता है जो पर उसने उतार के फेंक दिए होते हैं, हमारे ताला उसको दोबारा पर वही दे देते हैं, उसके जिस्म से पर निकल आते हैं। उसकी चोंच जो उसने खुद ही ठुंगे मार के तोड़ दी थी, वो निकल आती है। फिर अपनी शाहीनों को ताप से उठता है, फिर शिकार करता है। लेकिन कभी मर के नीचे नहीं गिरा? आपने देखा? कभी भी नहीं गिरे। फिर कहाँ जब मरता है, सुने आप, बड़ी प्यारी हिस्ट्री है इसकी। जब मरता है ना, इसको पता चल जाता है यार मैं मेरे अंदर अब सकत खत्म, मेरी बातें खत्म, मेरी शहाना उड़ान खत्म, मेरी एक जिसको कहते हैं कि उम्र खत्म हो गई है। तो क्या करते हैं? गार में चला जाए, गार में जाके उधर मर जाए। गंद पे नहीं जाएगा, वो गार में जाएगा, पहाड़ों पे जाके मरेगा, फिर भी ऊपर ही रहेगा। परवाज है दोनों की इसी एक ही फिजा में, करगिस का जहां और शाही का जहां हो। एक इंसान जितना मजबूर हो जाता है, जितना मुहताज हो जाता है, हज़रत वासिफ अली वासी की बड़ी प्यारी कोटेशन है। वो कहता है जब भी इंसान परेशान हुआ है अपने हालात की वजह से, अपने ख्यालात की वजह से, सर ख्यालात परेशान करते हैं और ख्यालात की बुलंदी तक पहुंचाते हैं अपने लिए। वो कहते हैं कि दुनिया का जो दी बेस्ट है ना इंसान के अपने अंदर, वो अपने आप को समझाने का हवाले से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होता। दुनिया का सबसे प्यारा जुमला आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से बड़ा प्यार है। तो अपना ये जो खुद से प्यार है ना, ये खुद से प्यार जब लोगों में जाता है ना जनाब, ये जो आग है ना फिर वो लोगों में जाती है। ये जो मोहब्बत इश्क का अंदर चलता है ना शादी, वो फिर आप देने वाले बनते हैं, लुटाने वाले बनते हैं।